गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी का क्लास थर्ड ही चैप्टर जिसका नाम है शब्द, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं। आइए वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे कि वर्ड्स शब्द क्या है, ये किससे मिलकर बना है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शब्द क्या है। थैंक यू बेटा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि शब्द की रचना कैसे हुई, किसने की। थैंक यू बेटा। स्वरों और व्यंजनों को मिला देने से ही शब्द नहीं बन जाते। शब्द वही होते हैं जिनका अर्थ होता है। निम्नलिखित चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। देखिए बेटा, ये आपके कुछ चित्र दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक में लिखा हुआ है कबूतर, तो देखिए कबूतर का चित्र देखिए। एक में लिखा हुआ है दरवाज़ा और एक में लिखा है केसरी। देखिए केसरी शब्द ये हमारा सिंह के लिए लगाया जाता है। हम शेर को सिंह भी बोल सकते हैं, जंगल का राजा भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, दरवाज़ा एंड कबूतर। आइए तो इनको हम आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं। कबूतर, दरवाज़ा और केसरी शब्द हैं, ये स्वरों और व्यंजनों के मेल से बने हैं। इसमें आए स्वर और व्यंजन हैं। देखिए बेटा आगे देखिए, सबसे इस बॉक्स से देखिए, आपको लिखना है कबूतर लिखा है, तो देखिए कैसे लिख रहा है। क धन आ धन बा धन उ धन ता धन आ धन रा धन आ। तो ये इतने वर्णों से मिलकर, स्वर और व्यंजनों से मिलकर जब ये एक वर्ड शब्द बना है, जैसे हम कबूतर बोलते हैं, कबूतर। आइए सेकंड पॉइंट चलते हैं हम, दरवाज़ा। दा धन आ धन रा धन आ धन ब धन आ धन जा धन आ, दरवाजा। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम, केसरी। का धन ए धन सा धन आ धन रा धन ई, केसरी। आइए बेटा ये देखो बॉक्स में जो छोटी छोटी हेडिंग लिखी हुई हैं, आपको इनको पूरा करना है और अपनी नोटबुक में अवश्य लिखना है। स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनने वाला वह वर्ण समूह जिसका अर्थ होता है शब्द कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, हलंत का चिन्ह, जैसे हम हलंत लगाना नहीं भूलते, विसर्ग लगाना नहीं भूलते, हम जानते नहीं हैं, तो हलंत का चिन्ह देखिए क्या होता है। हलंत का प्रयोग व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है, जिसे व्यंजन को आधा दर्शाना होता है। इसके नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं, जैसे देखिए उदाहर, ब्राह्मा, निखट्टू, द्वारा और द्वितीय। ये देखिए ये हमारे नीचे हलंत सर लगे हुए हैं, इनको ध्यान से देखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्तनी, जिसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। देखिए इस बॉक्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और लिखेंगे अपनी नोटबुक में। शब्दों को लिखने का ढंग वर्तनी कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कोई इमला लिखते हैं, कोई पेज लिखते हैं, तो उसमें हम लिखने में अशुद्धियाँ बहुत करते हैं और फिर ठीक तरीके से नहीं लिख पाते। जो शुद्ध और ढंग से अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लेते हैं, वो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कहलाते हैं। आइए देखें, शब्दों को बनाने के लिए व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यंजन स्वयं के आदि होते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वर और व्यंजनों को उचित ढंग से लिखना ही वर्तनी कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। वर्तनी की शुद्धता देखिए, आइए वर्तनी की हम शुद्धता बताते हैं आपको। वर्तनी की शुद्धता का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी हम शुद्ध लिख सकेंगे। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें लिखने में प्राय आप गलती कर देते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। देखिए पहले मैं आपको अशुद्ध शब्द बताऊंगा, फिर इनके शुद्ध बताऊंगा, फिर अशुद्ध बताऊंगा, फिर इनके शुद्ध बताऊंगा। फिर आपने कितना सीखा मैं आपको उतना होमवर्क में दूंगा, फिर आपको अपने बुद्धि बल विवेक से
आपको उस चैप्टर को आगे करना है। कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो नहीं आता हो वो आप हमें इनबॉक्स में या मैसेज करके हमें बता सकते हैं और आप अपना मैसेज अवश्य छोड़ सकते हैं। आइए तो देखिए, स्वतंत्र गणतंत्र, तो देखिए गणतंत्र लिखा हुआ है और शुद्ध वर्तनी है गणतंत्र। देखिए रुपया लिखा हुआ है तो रुपया है। कवयित्री तो कवयित्री। मुख्याध्यापिका गलत है ये, तो यहाँ देखिए मुख्य अध्यापिका। नई। सींध सिंह। स्थाई अस्थाई। मित्र। श्रीमती। देखिए ये अशुद्ध वाले वाक्य। गंगा भूल गया मुझसे, गन्ना है, गंगा नहीं है, गंगा है और गन्ना भूल गया था। गंगा शुद्ध वर्तनी है गंगा। हिंदी। परीक्षा। कक्षा। कोयल। हृदय। कल्पना। सामाजिक। सूर्य और सूर्य। देखिए ये आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। अवश्य इनमें आपको कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा। याद रखने के लिए बेटा आपको 3 पॉइंट हैं, इनको अवश्य ज़रूर लिखें, अपनी नोटबुक में लिखें और इन्हें साथ ही साथ अपने दिमाग में बिठा लें और तुरंत याद करते रहें। जैसे कि आपसे कोई भी बंदा या कोई भी आपसे बड़े बुज़ुर्ग, आपके अंकल, भाई बहन कुछ भी पूछते हैं तो आप उन्हें अच्छे से बता सकें और अपने बारे में उन्हें बता सकें कि हम पढ़ने लग गए और समझने लग गए हैं। तो देखिए ये पहला टॉपिक है, स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनने वाला सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। नंबर 2 पॉइंट, व्यंजनों को आधा दर्शाने के लिए उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं। स्वरों और व्यंजनों को उचित ढंग से लिखना ही वर्तनी कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपकी चैप्टर समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हम आपको आगे पढ़ाने में और भी प्रोत्साहित होंगे। आपको जो भी समझ में आ रहा है वो आप करिए और जो नहीं समझ में आ रहा है हमें अवश्य मैसेज के द्वारा हमें अवश्य बताइए। जय हिंद, जय भारत।